वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, एमपी मैसूर एनटीए की हाईएस्ट अपडेट देने वाले चैनल में आपका स्वागत है। लगातार कई दिनों से स्टूडेंट्स के कमेंट बॉक्स पे कमेंट आ रहे हैं कि सर रिजल्ट्स के रिलेटेड अपडेट कब मिलेगा, मतलब रिजल्ट कब आएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 13 तारीख है और आज कोर्ट की हेयरिंग होगी। इससे रिलेटेड हम पूरी वीडियो बनाएंगे। अभी कोर्ट की हेयरिंग हुई नहीं है, जैसी अपडेट हो जाएगी हम उसको वीडियो पब्लिश करेंगे। दूसरा, अभी जो वीडियो होने वाली है कि सर एडमिशन को लेकर के क्या अपडेट है। रिजल्ट तो कोर्ट की हियरिंग के बाद, मतलब हमारा पहला टॉपिक तो रिजल्ट ही है, क्योंकि लगातार कमेंट बॉक्स पे लोग यही पूछ रहे हैं सर रिजल्ट कब आएगा। तो दोस्तों, रिजल्ट आज यानी आज 13 नवंबर 2024 कोर्ट की हियरिंग, लाइव हियरिंग आपको हम हाई कोर्ट की लाइव हियरिंग जल्द ही अपने चैनल आवर डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से मैं डिटेल पूरी स्टडी लेकर के आप अभी इसी मतलब हो सकता है कि शाम को, रात को या फिर कल, अगर जैसे पॉसिबल होता है उसकी मेरे पास पूरी आ जाएगी रिकॉर्डिंग तो सुनने के बाद। दूसरा, ये पहला रिजल्ट का था। दूसरी अपडेट कि एडमिशन प्रक्रिया की क्यों दिक्कत आ रही सर, और एडमिशन इस बार कब होगा, जो लगातार एक अराइज होता है क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में। तो पहले मैं आपको पुरानी इतिहास बता दूं, क्योंकि पहले की चीजें जब तक आपको नहीं पता होंगी, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पहली बार मेरे चैनल पे आए होंगे, उनको नर्सिंग, मैं बार बार कहता हूं नर्सिंग महाघोटाला, और क्यों कहता हूं इसके लिए आप पुरानी वीडियो जरूर देखें। मैं भी अपने बेल आइकन में आप जब जाएंगे तो आपको थंबनेल के साथ जो वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको ऊपर जाकर के वीडियो के फॉर्म में 4-5 वीडियो दी रहेगी और एक प्लेलिस्ट भी दिया रहेगा, उसमें आप जाकर के पूरी डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, तो अब समझते हैं कि सीबीआई ने जो जांच किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बात आ रही है कि नर्सिंग महाघोटाला, ऐसा क्यों? क्योंकि जब एक बार सीबीआई ने जांच किया था तो कुछ बात थी कि ऐसे जो अधिकारी थे जो खुद ही सीबीआई जांच कर रहे थे वो खुद ही लिप्त पाए गए। फिर इसके बाद दोबारा सीबीआई की जांच हुई, जिसमें जो लोग इसमें पाए गए इस दायरे में उनको तो अलग किया गया जांच से। फिर इसके बाद संचालकों और वापस से जो टीम गई उसने पूरा जो प्रोफार्मा भेजा कि कितने सुटेबल है, कितने अनसुटेबल है, कितने सुटेबल विथ माइनर डेफिशिएंसी है, किनको बंद कर देना है, किसको नहीं करना, उसको लेकर के अब ये वीडियो हम समझेंगे। तो सीबीआई जांच में 73 नर्सिंग कॉलेज में से 26 ने ही कमियां पूरी की है। मतलब जैसे सीबीआई ने क्या किया था, 73 नर्सिंग कॉलेज ऐसे थे 73 जिनमें डेफिशिएंसी थी। कैसे? सुटेबल विथ माइनर डेफिशिएंसी, मतलब कुछ ना कुछ कमियां थी, मतलब ज्यादा कमियां नहीं थी, कम कमियां थी। उसमें से 73 में से, जैसे कोर्ट ने कहा था कि आप में ये कमियां हैं, आप ये कमियां दूर कर लो, तो वो कमियां कैसे क्या क्या है वो भी आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी, हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, चैनल को खंगाल लेंगे, सब मिल जाएगा। तो उन 73 में से 26 ही ऐसे नर्सिंग कॉलेज थे जिन्होंने अपनी कमियां दूर की हैं। लेकिन अभी भी सोचिए, इतने ढीठ कॉलेज के संचालक हैं कि अभी भी वो सिर्फ वही काम कर रहे हैं, वही दलाली, वही संचालकों के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, अभी तक रोक नहीं। क्योंकि आप समझिए, अगर कोर्ट के आदेश के बाद अगर 73 कॉलेज थे और आप देख रहे हैं आधे से भी कम है, मतलब 40% लगभग है जिन्होंने अपनी मापदंड को माना है। फिर मध्य प्रदेश में पहली बार 500 नर्सिंग कॉलेज होंगे बंद। अब आप सोचिए, मध्य प्रदेश में ऐसा पहली बार होगा कि लगभग 500 नर्सिंग कॉलेज बंद होने वाले हैं। 500 ऐसे कॉलेजेस हैं जो अनसुटेबल कैटेगरी में आ रहे हैं। ठीक है, सिर्फ 200 ही संचालक के योग्य हैं, मतलब 200 ही एक ऐसे हैं जो संचालन के योग्य हैं। प्रदेश के 700 नर्सिंग कॉलेज में से 700 संचालक योग्य नहीं माने गए हैं, सिर्फ 200 नर्सिंग कॉलेजों को ही संचालन के योग्य माना गया है। पहली हुई सीबीआई जांच में 169 कॉलेज को पात्र बताया गया था। जो पहले हुई थी उसमें पहले क्या हुई थी, पहले सीबीआई जांच में 169 सुटेबल माना गया था। फिर कॉलेज को इस जांच पर सवाल उठते तो हाई कोर्ट के निर्देश पर दोबारा जांच की गई। जैसा कि मैंने बताया, पहले सीबीआई पे पहली जांच हुई, फिर उन अधिकारियों को हटा करके दोबारा जांच किया गया। बाकी दोबारा जांच की गई, इसमें 87 ही कॉलेज संचालक के योग्य पाए गए। कितने पाए गए? मात्र दूसरे बार में 87 कॉलेज, सिर्फ 87 ही ऐसे कॉलेज थे जो सुटेबल पाए गए थे। फिर आता है योग्य पाए गए। बाकी बचे कॉलेजों की जांच में 73 कॉलेज ही संचालक योग्य पाए गए। इस तरह करीब ये 150 से अधिक नर्सिंग कॉलेज पात्र पाए गए थे। मतलब जब टोटल बनाया गया उसमें करीब सिर्फ ऐसे थे, सिर्फ 150 कॉलेज ही सुटेबल पाए गए थे, 150 कॉलेज ही पूर्णतः चलाने लायक थे। सीबीआई की प्रथम जांच रिपोर्ट में प्रदेश के 73 नर्सिंग
कॉलेजों में कमियां पाई गई थी। कितने? 73 नर्सिंग। इसमें से 26 कॉलेजों में अपनी कमियां को पूरा किया गया, जबकि 4 कॉलेज ने सीबीआई जांच के डर से खुद ही संचालन से मना कर दिया। 4 ऐसे कॉलेज थे जिन्होंने मना कर दिया भैया कि हम ना पूरी कर पाएंगे और ना हमें चलाना है। फिर कुछ मामले को फिलहाल होल्ड पर रखा गया है। हाई कोर्ट के आदेश पर गणित न्यायिक समिति ने अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक की है, जिसमें प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में सीबीआई जांच में पाई गई कमियों को पूर्ति के लिए समय सीमा दी गई थी। मतलब एक संचालकों को एक समय सीमा दी गई थी, आप अनसुटेबल कैटेगरी में हैं, सुटेबल विथ माइनर डेफिशिएंसी, मतलब अनसुटेबल कैटेगरी जो पूर्णतः गलत है, जिनको पूर्णतः संचालन के योग्य ही नहीं पाए गए। संचालक वो थे जो सुटेबल कैटेगरी में है, लेकिन वो भी संचालक थे जो सुटेबल थे लेकिन माइनर डेफिशिएंसी यानी कुछ कमियां पाएगी, उन कमियों को दूर करना था, लेकिन एक समय अवधि दी गई थी। जैसे एक कॉलेज था जिसको 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने नहीं, 1 साल, 1.5 साल ऐसा समय दिया गया था। लेकिन जब वो जो समिति बनी, समिति ने क्या बताया, आपका समय पूरा हो गया, इसकी जांच उन्होंने सौंपी किसको? हाई कोर्ट को। अब भोपाल के 10 नर्सिंग कॉलेज में 5 अपात्र, समझते हैं। भोपाल के 10 नर्सिंग कॉलेज में 5 अपात्र। भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज और बीएमएचआरसी नर्सिंग कॉलेज ने भी अपनी कमियां पूरी कर ली है। ऐसे 2 सरकारी कॉलेज आप समझिए, इसके चलते इन्हें पात्र माना गया। भोपाल के 10 नर्सिंग कॉलेजों में कमी पाई गई, इसमें 5 को अपात्र घोषित कर दिया गया है, 3 को संचालन योग्य पाया गया, 2 का निर्णय होल्ड कर दिया गया। अब आप छोटा जैसे समझाने का तरीका है, भोपाल के 10 नर्सिंग कॉलेज में 5 क्या पाया गया? 5 को इन्होंने क्या बताया? अपात्र, यानी चलाने योग्य ही नहीं है। 3 को क्या पाया गया? सुटेबल, और 2 अभी होल्ड पे हैं। समझ रहे हैं आप? वहीं सागर के बुंदेलखंड नर्सिंग कॉलेज को संचालन योग्य नहीं पाया गया है। जो सागर में नर्सिंग कॉलेज है उसको तो योग्य नहीं पाया गया। नर्सिंग कॉलेज से संबंधित ग्वालियर बेंच में चल रहे मामले जबलपुर हाईकोर्ट ट्रांसफर होंगे। जबलपुर हाईकोर्ट की मुख्य खंडपीठ ने शुक्रवार को ग्वालियर बेंच में लंबित नर्सिंग कॉलेज के संबंधित 10 मामले को अब जबलपुर मुख्य पीठ में खंडित करने का आदेश दे दिया गया है। ठीक है। याचिकाकर्ता विशाल बघेल ने बताया कि यह मामला सत्र 22-23 में नर्सिंग कॉलेज के संबंध में काउंसिल के निर्णय के खिलाफ दायर की गई अपील से जुड़ी है। तत्कालीन डायरेक्टर ऑफ मेडिसिन एजुकेशन ने सत्र खत्म होने के बाद भी कॉलेजों के पक्ष में अतिरिक्त सीटों की मान्यता देने का आदेश दिया था। मतलब जो डायरेक्टर थे मेडिकल एजुकेशन बोर्ड के, उन्होंने और भी सीट वृद्धि के आदेश दिए थे। हालांकि प्रशासन ने सत्र समाप्त होने के कारण इसे लागू नहीं किया है। उन्होंने कहा था ये चीजें आगे होनी चाहिए, लेकिन वो चीजें प्रक्रिया में नहीं आई हैं। तो ये था कि एडमिशन प्रक्रिया क्यों रुकी हुई है। तो इसी तरह के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आवर डिजिटल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और हाँ, साथ ही साथ जो स्टूडेंट को अभी भी समस्या आ रही कहाँ एडमिशन लेना है, कहाँ, अभी आप रुकिए। अभी आपको एडमिशन मध्य प्रदेश में वैसे भी नहीं मिलेगा जब तक ये सूची नहीं आती है एमपी एनआरसी एमपी में तरफ से कौन कौन से कॉलेज पात्र हैं, कौन कौन से कॉलेज अपात्र हैं।